हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैं लेके आपके लिए एक ब्यूटीफुल सा स्वेटर। वैसे तो ये हाफ बाजू है, अभी दिख रहा है आपको, पर मैं इसे फुल बाजू और टोपी वाला स्वेटर बनाने वाली हूँ। ये मैंने 0 to 4 मंथ बेबी के लिए बनाया हुआ है। और इस अभी आज की वीडियो में हम सिर्फ ये स्लीवलेस और ये जिस समय दिखा रही हूँ वैसा का वैसा ही स्वेटर बनाना सीखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी टोपी और इसका बाजू सीखेंगे। और ये देखिए यहाँ पे ये मैंने कई कलर का ऊन यूज़ किया है और बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत स्वेटर है। बचे हुए ऊन का यूज़ करके आप इसे बना सकते हैं। और ये डिज़ाइन मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले बताई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ चेक कर लीजिए। चलिए इस स्वेटर को बनाना शुरू करते हैं। इस स्वेटर को बनाने के लिए मैंने 53 चेन ली है। अब 53 चेन का देखिए यहाँ पे हम 2 चेन और बनाएंगे और अब ऊपर से चौथी चेन में देखिए 1 2 3 और फोर्थ चेन में हम इस तरह से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए ये हमने डबल क्रोशिया बनाया, फिर यहाँ पे एक और बनाएंगे, यानी कि 5 डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे टोटल 6 होना चाहिए। ये हमारी चेन जो है इसको लेके 6 होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। ये देखिए ये हमने 6 चेन बना ली। अब जो नेक्स्ट वाली है 6 चेन में ये हमने डबल क्रोशिया बना लिया। अब जो नेक्स्ट चेन है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन, फिर एक और डबल क्रोशिया। ये देखिए अब यहाँ से हमें 11 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ये हमने 11 डबल क्रोशिया बनाया। अब हम यहाँ से नेक्स्ट में फिर 2 बनाएंगे। देखिए एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन, फिर एक और डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद फिर अब यहाँ से 13 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से छोड़ेंगे 13 बनाएंगे। ये एक हो गया, फिर ये हो गया 2, फिर ये 3, फिर 4, फिर 5 6 7, फिर 8 9 10 11 12 और ये 13। ये देखिए ये हमने 13 डबल क्रोशिया 13 डबल क्रोशिया बना लिया। इसे छोड़ के देखिए यहाँ पे टोटल 13 है। और फिर जो नेक्स्ट वाला है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले एक बना लेंगे, फिर 2 चेन, फिर एक और फिर यहाँ पे अब हम फिर 11 बनाएंगे, 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ये देखिए ये हमने 11 बनाया। तो ये हमारा बाजू के लिए है दोनों, और ये पीछे का साइड है और आगे के फ्रंट साइड में हमने 6 रखे हैं। तो 11 के बाद फिर नेक्स्ट में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले एक बना लेंगे, फिर 2 चेन और फिर एक और, सेम स्पेस में हम सेम चेन में हम एक और बना लेंगे। अब इसके बाद हमें 6 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए 1 2 3 4 5 और ये लास्ट 6। एक चेन हमारी एक्स्ट्रा है। देखिए इसे हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले लेते हैं इस तरह से। ये देखिए अब यहाँ से आपको टर्न होना है, एक चेन बनाएंगे, इसे ऊपर कर लेते हैं, और नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से। तो सब में हमें पहले सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से।
अब देखिए यहाँ तक हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब ये जो चेन स्पेस है इसमें हम पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर एक और सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, फिर इसके बाद जितने डबल क्रोशिया हैं सबके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, और जब ये लूप आएगा तो इसी तरह से बनाएंगे। तो पहले सिंगल क्रोशिया बना कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, फिर हमने डबल क्रोशिया पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब देखिए यहाँ पे इसके बीच में हम इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन और फिर एक और सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से पूरी रो हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये हम लास्ट तक आ गए। और ये देखिए, जो हमने 53 बनाने के बाद दो चेन बनाई थी, तो ये जो लास्ट वाली चेन है इसमें हम फिर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको ऊन कट कर देना है और दूसरा ऊन जोड़ लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कई कलर से बना रही हूँ, तो इसलिए मैं ऊन को कट करूँगी, क्योंकि बहुत सारे ऊन को एक साथ कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप 2 या 3 कलर से बना रही हो तो ऊन ना कट करें, उसी तरह से बनाएं। ये देखिए, ऊन को जोड़ने के बाद फिर यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। फिर यहाँ से हम टर्न हो जाएंगे, और ये ऊन जो है आपको पीछे की साइड से, बैक साइड से सॉरी, ये अपने पास इस तरह से कर लेना है। ये देखिए, तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो हम एक डबल क्रोशिया, जो ये इसमें हमने बनाया है, तो जो नेक्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इसे हम इस तरह से कर लेंगे। यहाँ से हम इस तरह से देखिए एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया, देखिए इसके ऊपर डबल क्रोशिया बना, नेक्स्ट वाले को हम इस तरह से उठाएंगे, नीचे डबल क्रोशिया देखिए, और फिर हम इसे यहाँ पे इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए यहाँ एक छोड़ेंगे और एक पे बनाएंगे, क्योंकि एक जो हमने छोड़ा है उसके लिए हमने नीचे से उठा के डबल क्रोशिया बनाया। फिर एक डबल क्रोशिया नीचे छोड़ेंगे, यहाँ पे इस तरह से उठाएंगे, और ये देखिए, फिर इसके बाद एक छोड़ेंगे यहाँ पे इस तरह से, फिर ये लास्ट वाला इसे उठा लेंगे इस तरह से। फिर अब देखिए यहाँ पे इसे छोड़ा, लास्ट वाले में हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, अब इसके बाद ये जो हिस्सा है इसमें हम एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर एक और डबल क्रोशिया। अब देखिए ये जो है नेक्स्ट डबल क्रोशिया, इसे हम डबल क्रोशिया इसके सिंगल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया बनाए। अब उसके बाद वाला नीचे से उठाएंगे, इस पे बनाएंगे डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पीछे देखिए इसको छोड़ेंगे, यहाँ बना है, इसको छोड़ेंगे, यहाँ से हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक छोड़ेंगे, इसको यहाँ से उठाएंगे। तो इसी तरह से आपको ये यहाँ तक बनाते हुए आना है, इस तरह से बनाते हुए जाएंगे। देखिए, ये देखिए, ये हम लास्ट तक आ गए इसको बनाते हुए। अब देखिए यहाँ पे जो है ये, इसको छोड़ने के बाद हमारे पास एक सिंगल क्रोशिया है, जो हमने ये चेन स्पेस में बनाया था, तो इस पर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे। अब ये जो चेन स्पेस है इसमें एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। फिर वापस से देखिए, जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था वैसे फिर से स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ पे एक बनाएंगे, ये यहाँ से फर्स्ट वाले को उठाएंगे, फिर उसके बाद पीछे से एक स्किप करके जिसमें बनाया उसके बाद वाला स्किप करके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर एक नीचे से उठाएंगे। तो इसी तरह से इस कंप्लीट रो को यहाँ लास्ट तक ये पैटर्न फॉलो करते हुए हम यहाँ तक आएंगे। तो इसे बना लेते हैं इस तरह से। ये देखिए हम लास्ट में आ गए हैं, और देखिए एक यहाँ पे नीचे से उठा के बनाया डबल क्रोशिया, और एक यहाँ बनाया है। अभी जो हमने शुरू में एक चेन बनाई थी, इस चेन में भी हमें डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से टर्न हो जाएंगे, देखिए एक चेन लेंगे, और फिर जैसे हमने सेकेंड रो बनाई थी सारे डबल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया ऐसे बना लेंगे। देखिए फिर ये इस तरह से, देखिए सभी बनाए। अब एक स्पेस में देखिए यहाँ तक बनाया हमने, फिर ये स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसमें एक सिंगल क्रोशिया। फिर देखिए इसी तरह से इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए हमें ग्रीन कलर से बनाना है, तो इसे इस तरह से देखिए 1 2 3, फिर 3 चेन ली हमने। अब देखिए क्या करेंगे हम, अब देखिए यहाँ पे हमने पहले एक डबल क्रोशिया बनाया था, अब ये पहला वाला ही हम नीचे से उठा के बनाएंगे। देखिए यहाँ से इस तरह से हम बनाएंगे, फिर अगला वाला देखिए एक छोड़ के इस तरह से, जो दिख रहा है ग्रीन वाला से पीछे खींच लेते हैं। फिर एक हम यहाँ से उठा के इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए जो पीछे की तरफ है उसे उठा के ऊपर से बनाना है, और जिसे ऊपर से उठा के बनाया उसके ऊपर वाला हम नॉर्मल बनाएंगे इस तरह से। देखिए
इस तरह से आ जाएगा। फिर इसमें भी एक और बना लेंगे। फिर अब देखिए ये जो स्पेस है इसमें एक बनाएंगे, 2 चेन, फिर एक और इसमें बनाएंगे, फिर एक इस वाले में बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए अब फिर से हम इसके ऊपर ही बनाएंगे। यहाँ पे ये जो है इसके ऊपर ये देखिए यहाँ पे 6 डबल क्रोशे हो गए। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6। फिर इसके बाद हम एक यहाँ से उठाएंगे इस तरह से, फिर इसे बनाएंगे, फिर इसे। तो इसी तरह से अब ये पूरी लाइन आपको कंप्लीट करनी है, इसी तरह से फॉलो करते हुए, और पीछे से फिर हम सिंगल क्रोशिया बना के इस रो को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फिर हम यहाँ पे लास्ट में आ गए हैं इंक्रीजिंग पॉइंट पर। तो देखिए इसके बाद हमने बना लिया है। अभी यहाँ पे एक और सिंगल क्रोशिया इस पर बना लेंगे, और फिर ये जो स्पेस है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन, फिर वापस से इसमें एक और सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया, फिर इस देखिए सिंगल क्रोशिया पे एक और इसके बाद वाले पे एक, इस तरह से। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट कर लीजिए, और प्रॉन्ग साइड से जैसे हमने सिंगल क्रोशिया की रो बनाई वैसे बना लेंगे। देखिए ये हमने रो कंप्लीट कर ली ग्रीन के। यहाँ पे मैंने ब्लू कलर जोड़ लिया। देखिए यहाँ पे 1 2 3 3 चेन लिया। अब ये जो धागे हैं इसे हम इस तरह से कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जस्ट ये इसके पास वाला देखिए यहाँ पे एक चेन बनाई थी जिसके ऊपर हमने लिया, फिर यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट हम यहाँ से इस तरह से उठाएंगे, फिर इस तरह से, फिर नीचे से उठाएंगे इस तरह से बनाएंगे, फिर एक यहाँ से देखिए फिर देखिए इसे उठाएंगे, बनाया हमने। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे एक बनाएंगे, देखिए अब फिर एक हम ये जो लास्ट वाला है इसे उठा के बनाएंगे। तो यही 2 लाइन हमारी बनेंगी। एक बार यहाँ पे बीच में 3 डबल क्रोशिया आएगा और एक बार सिर्फ 2। अब देखिए यहाँ पे हम ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें लास्ट वाला सिंगल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर ये जो देखिए चेन स्पेस है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। तो देखिए यहाँ पे इस रो में हमारे पास 6 डबल क्रोशिया थे, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4। तब देखिए यहाँ पे 1 2 3 और ये 4। अब इन 4 डबल क्रोशिया के बाद फिर जब नेक्स्ट रो आएगी तो हमारी 6 डबल क्रोशिया आएंगे, फिर 4 डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही आपको ये रो कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ से इसको उठाएंगे इस तरह से, इसे बनाएंगे, फिर इसे यहाँ पे लगाएंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया, यहाँ पे 6 थे, देख सकते हैं। तो इसी तरह से ब्लू की भी रो बना लेंगे, फिर 3-4 रोज और बना लेंगे हम, और फिर मैं इसके बाद आपको बताती हूँ कि हम आर्म होल और आगे पीछे का पोर्शन कैसे घटाएंगे। ये फ्रेंड्स ये मैंने क्रीम कलर से स्टार्ट किया था, फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 कलर और लगाए हैं, यानी कि क्रीम को लेके 12 रोज 12 लाइनें मैंने बनाई हैं। और अब ये हमें आर्म होल अलग करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने दूसरा कलर लगा लिया है। तो दूसरा कलर लगाने के बाद अब हम यहाँ से जैसे आपने बनाया है अभी तक, तो यहाँ तक बनाते हुए आएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 3 चेन लिया हमने, फिर नेक्स्ट को नीचे से यहाँ से उठाएंगे इस तरह से, ये हमने बनाया। फिर एक हम यहाँ पे हमने एक स्किप किया, यहाँ पे बनाएंगे देखिए इस तरह से, फिर एक नीचे से उठाएंगे। तो इसे हम यहाँ तक बनाते हुए आएंगे, यहाँ इस हिस्से तक जहाँ हमारा इंक्रीजिंग पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अभी देखिए यहाँ पे इंक्रीजिंग जहाँ हमारा ये पॉइंट है जहाँ से हम बढ़ाते हैं उसके बीच में भी हम एक बना लेंगे। तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए देखिए। और फिर इसके बाद ये पूरा स्किप करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये जो हमारा इंक्रीजिंग पॉइंट है इसमें हम पहले एक बनाएंगे। देखिए एक डबल क्रोशिया इस तरह से, देखिए ये जो हमने 2 चेन बनाई थी उसके बीच में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके बाद इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में ये हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया। अब यहाँ से ये देखिए इसे उठाएंगे और इसे बनाएंगे। तो अब ये रो आपको इस तरह से कंप्लीट करते जाना है इस तरह से। तो ये यहाँ से फिर आपको यहाँ तक पूरा बैक साइड कंप्लीट कर लेना है इसी तरह से।
ये देखिए यहाँ से यहाँ तक फिर हमने इसे बना लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 डबल क्रोशे है, ये चेन स्पेस में हमने इसे बना लिया है। फिर इसे वापस से यहाँ तक स्किप करेंगे। देखिए बाजू का पोर्शन यहाँ से यहाँ तक स्किप करेंगे और फिर ये जो हिस्सा है देखिए इसमें पहले हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया में, फिर उसके बाद वाले में सिंगल क्रोशिया में, फिर ये नीचे से उठाएंगे और इसे बनाएंगे। तो अब इसे भी इसी तरह से कंप्लीट करके लास्ट तक आएंगे। देखिए ये देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसे ये देखिए इसे हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए रॉन्ग साइड से फिर से एक चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट पे सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट पे सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे ही बनाते हुए हम लास्ट तक जाएंगे, पूरा एंड तक हम इसे बना लेंगे। और ये देखिए यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया फिर 2 चेन बनाते थे, वो नहीं बनाना है। तो पहले यहाँ से यहाँ तक आते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसे कैसे करना है। ये देखिए इस तरह से कर लिया। अब यहाँ पे फिर इसमें देखिए डबल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया हमने बनाया इस तरह से। फिर इसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे हमने 2 चेन नहीं ली, 2 चेन हमें नहीं लेना है। इसी तरह से इस पूरी रो को कंप्लीट करना है। ये देखिए ये पूरी रो हमने कंप्लीट कर ली। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ एक लाइन का डिफरेंस है कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं बस हमें इन्हीं दोनों को मिलाना है, बाकी सब सेम है। तो वही मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे पहले हमने जोड़ने के बाद 1 2 3 चेन लिया। फिर देखिए हम इसके तुरंत बाद वाले पे इसको हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके बाद एक नीचे से उठाएंगे। जैसे अभी तक हम बनाते आए हैं वैसे बनाते हुए आपको लास्ट तक जाना है। इसे बनाते हुए हम यहाँ तक आएंगे, एक इसको छोड़ेंगे, 3 है ना तो एक छोड़ेंगे, यहाँ तक बनाते हुए आएंगे। तो इसे बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ तक हमने बना लिया है। देखिए अब ये देखिए ये वाला जो लास्ट वाला इसका और लास्ट वाला इसका, इन दोनों को हमें एक साथ लेके बनाना है। देख लीजिए जो यहाँ पे हमने लास्ट वाला डबल क्रोशिया लिया, ये वाला, इन दोनों को हमें एक साथ लेकर बनाना है। ये देखिए ये देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से फिर इसे हम यहाँ से यहाँ तक लास्ट तक हम इसी तरह से बनाते हुए ले आएंगे। ये देखिए ये फिर हम जहाँ पे हमने जोड़ रखा है वहाँ पर आ गए हैं। अब ये देखिए यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। फिर वापस से देखिए ये लास्ट वाला और इसका फर्स्ट वाला, इन दोनों को इस तरह से लेंगे और ये इस तरह से बनाएंगे। अब इसके आगे आपको इसी तरह कंटिन्यू करना है और इसके पीछे से सारे डबल क्रोशिया पे हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये 2 लाइन हम कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आगे बताती हूँ। ये रो हमने कंप्लीट कर लिया और यहाँ पे फिर दूसरा कलर जोड़ दिया है। तो अब देखिए इसी तरह से आपको बनाना है। अब इसमें आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी है। डिज़ाइन कैसे बनेगी देखिए, 1 2 3 चेन लिया। फिर अब देखिए ये जो फ्रंट साइड से है देखिए एक उठा के बनाया और एक पीछे है। तो जो पीछे है उसे आपको इस तरह से उठा के बनाना है और फिर उसके बाद पीछे से देखिए यहाँ पे बनाया, इसको छोड़ के इसके ऊपर यहाँ पे ये हम एक ऊपर से बनाएंगे। फिर एक नीचे से उठा के बनाएंगे और एक नॉर्मल जैसे हम बनाते हैं वैसे बनाएंगे। तो ऐसे ही आपको ये रो कंप्लीट करनी है और पीछे से सारे डबल क्रोशियों पे आपको सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है और कोई चेंजिंग नहीं करना है। जितना लंबा आपको स्वेटर बनाना है उतना लंबा आप इस डिज़ाइन को बना लीजिए। तो ये देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन हमारी दिख रही है, देख सकते हैं आप, एकदम रेडीमेड लुक का है ये पैटर्न। तो अब मैं इसको जितना लंबा मुझे चाहिए उतना लंबा बना लेती हूँ, फिर आपको ये दिखाती हूँ। ये मैंने 10 लाइन बनाई है टोटल। ये देखिए ये हमने रेड से स्टार्ट किया था सेपरेटिंग करना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 10 पैटर्न बनाए हैं, यानी कि 20 लाइन बनाई है। अब यहाँ से अब हमें बॉर्डर बनाना है, हमें जितना लंबा चाहिए उतना हो गया है। अब देखिए इसे हम यहाँ से इस तरह से मोड़ेंगे। तो बॉर्डर कैसे बनाएंगे देखिए, शुरू में तो वही लाइन बनाएंगे 1 2 3 चेन। अब देखिए इसको नीचे से उठाएंगे, ऐसे बनाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट इसके ऊपर जो है नॉर्मल बनाएंगे। तो जैसे हम डिज़ाइन की फर्स्ट रो बनाते हैं वैसे ही फर्स्ट रो हमें इसकी बनानी। तो सेकंड रो जो हमारी चेंज होगी बॉर्डर के लिए वो मैं बताती हूँ। तो जैसे ये बनाया है फर्स्ट रो सारी डिज़ाइंस की, वैसे ही हम सारी डिज़ाइन की फर्स्ट रो फिर से बना लेंगे इस तरह से। तो इसको बना कंप्लीट करते हैं।
ये देखिए ये हमने लास्ट तक कंप्लीट कर लिया। तो ये देखिए एक नीचे से उठाया और एक ये नॉर्मल बना है। अब देखिए हम यहाँ से टर्न हो जाएंगे। तो वैसे डिज़ाइन के लिए हम सिंगल क्रोशिया बनाते थे, लेकिन इस बार बॉर्डर के लिए फिर हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। अब देखिए ये जो है देख सकते हैं आप, ये वाला जो ऊपर से उठा के बनाया है आपने, ये देखिए ये ऊपर से उठा के बनाया है आपको। इसे आपको इस तरह से पीछे से लेना है। देखिए इस तरह से हम पीछे से लेंगे और इस तरह से बॉर्डर बनाएंगे। और फिर ये जो नॉर्मल हमने ऊपर बनाया था इसे हम इस तरह से उठा के बनाएंगे। फिर देखिए इसे हम इस तरह से पीछे से उठा के बनाएंगे। फिर एक को हम इस तरह से आगे से उठा के बनाएंगे। ये देखिए देख सकते हैं आप। देखिए ये जो हमने आगे से उठा के बनाया था इस वाले को, देखिए इसे आपको इस तरह से उठाना है और ये बनाना है इस तरह से। और ये जो हमने नॉर्मल देखिए जो हमने सिंगल क्रोशिया में बनाया, इसे हम यहाँ से आगे अपनी तरफ से उठाएंगे और ऐसे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये आप इस तरह से बनाते जाइए। और अगर आपको इसकी बॉर्डर, ये जो बॉर्डर बना रही हूँ, अगर आपको अलग से सीखना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो इसको इस रो को कंप्लीट करते हैं पहले। ये देखिए हम लास्ट में आ गए हैं। और देखिए ये वाला हमने आगे से उठा के बनाया थी, हमारी चैन बची है। तो इस चैन को आपको ऐसे उठाना है और ऐसे ही बना लेना है चैन पे नॉर्मली। फिर अब यहाँ से वापस से हम टर्न हो जाएंगे। तो अब देखिए इसे फिर वापस से यहाँ पे 1 2 3 चैन लिया। अब देखिए जो आपको आगे से दिख रहा है, देखिए ये आगे से दिख रहा है तो इसे हम इस तरह से उठाएंगे। ये देखिए इसे आगे से दिख रहा है, उसको आगे से उठाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो पीछे से दिख रहा है उसे आपको पीछे से उठाना है और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये तीसरी लाइन है, हमें 5 लाइन इसी तरह से बनानी है। टोटल 5 लाइन की हम बॉर्डर बनाएंगे। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए एक हम इस तरह से आगे से उठाएंगे, इसे बनाया हमने। और फिर एक हम पीछे से, देखिए जो पीछे से दिख रहा है उसे पीछे से उठा के हम इस तरह से बनाएंगे। तो ये इस तरह से हमारी बॉर्डर हो जाएगी। तो ऐसे ही 5 लाइन या 4 लाइन की बॉर्डर जितनी भी आपको सही लगे, तो मैं यहाँ 4 या 5 लाइन की जो भी सूट लगे उतनी बना लेती हूँ। ये देखिए मैंने 4 लाइन बनाई टोटल, 1 2 3 और 4। आपको 4 लाइन दिख सकती है। तो 4 लाइन मुझे पर्याप्त है, क्योंकि ये 0 to 3 मंथ बेबी के लिए है और इतनी लंबाई पर्याप्त है। तो यहाँ पे मैं इस ऊन को कट कर दूँगी। इस ऊन को अभी हम हाइड नहीं करेंगे, क्योंकि जो बॉर्डर बनाएंगे हम इसकी, ये देखिए जब हम इसकी इस तरह से बॉर्डर बनाएंगे तब हम इसे हाइड कर देंगे। तो देखिए ये देखिए ये हमारा स्वेटर तैयार हो गया इस तरह से। अभी हमें इसमें बाजू बनाना है, टोपी बनाना है। तो ये दोनों मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, क्योंकि वैसे वीडियो बहुत लंबी हो गई है और अगर और बताऊंगी तो लंबी हो जाएगी और आप बहुत सारी चीज़ें इसमें मिस कर देंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी बाजू कैसे बनाएंगे और इसमें टोपी कैसे लगाएंगे और इसकी बॉर्डर बनाएंगे। तो अगर आपको वैसे ही बॉर्डर बनाना है तो देखिए यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए। एक डबल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाते जाइए, यहाँ तक चले आइए। फिर एक लाइन और बना लीजिए, उसी तरह से यहाँ पे बना लीजिए और बटन लगा लीजिए। ये आपका हाफ स्वेटर तैयार हो गया। और अगर आपको फुल स्वेटर देखना है टोपी वाला तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय।